डार्क वेब के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, ड्रग्स, हैकिंग, इलीगल मार्केट प्लेसेस। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, और ये ही डार्क वेब की सबसे डरावनी चीज है, रेड रूम। कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का लाइव टॉर्चर किया जाता है। क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो क्या किसी ने रियली में इन लाइव स्ट्रीम्स को देखा है? तो इस वीडियो में जानते हैं रेड रूम की सच्चाई को, तो दिल थाम के बैठ जाओ। तो आखिर रेड रूम एक्चुअली होता क्या है? हमें पता है कि एक डार्क वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें होती हैं और डार्क वेब पर बहुत सारे इलीगल मार्केट प्लेसेस भी होते हैं, जैसे सिल्क रोड और अल्फा बे। अभी तो ये दोनों डार्क मार्केट प्लेसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन सिल्क रोड और अल्फा बे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पिछली वीडियो में मैंने कवर कर रखी है, तो वो जाकर भी ज़रूर से देख लेना। लेकिन इन चीज़ों के अलावा डार्क वेब पर एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, रेड रूम। रेड रूम कोई एक सिंपल कमरा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों का खुलेआम तमाशा किया जाता है, वो भी लाइव स्ट्रीम पर। लोग बिटकॉइन देकर एंटर होते हैं और लोग बिटकॉइन पे करके अपने हिसाब से टॉर्चर करवाते हैं। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस पर दो स्टोरीज आती हैं, द स्टोरी ऑफ एलेक्स एंड वाइग्रा एंड द स्टोरी ऑफ द परफेक्शन। देखो, ये कहानी दो टीनेजर्स की है, एलेक्स एंड वाइग्रा। इन दोनों को कुछ शैतानी करने का सोचता है, तो ये दोनों रेड रूम को एक्सेस करने का सोचते हैं। रेड रूम्स को देखने के लिए बिटकॉइंस पे करना जरूरी है, तो एलेक्स अपने पापा के वॉलेट से 6 लाख के बिटकॉइन खरीदता है। फिर वो एलेक्स वाइग्रा के साथ कुछ बिटकॉइन पे करके रेड रूम में एंटर होता है। फिर उनको एंटर होने से पहले एक वेलकम मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर आपको रेड रूम में एंटर होना है तो आपको इन दोनों में से कोई एक सर्विस लेनी पड़ेगी। फिर वो उन दोनों में से एक सर्विस को चूज करते हैं और एंटर हो जाते हैं। फिर उनके पास दो ऑप्शंस फिर से आते हैं कि उनको ये रेड रूम रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है जो कि सस्ता है, या उनको ये रेड रूम लाइव स्ट्रीम पर देखना है जो कि कंपैरेटिवली महंगा है। तो फिर दोनों लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन चूज करते हैं। फिर इसके बाद होता है असली तमाशा शुरू। वो देखते हैं कि उस रेड रूम में एक लड़की को घुटने पर बैठाए रखा है। फिर वहां पर दो लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था। फिर होता है असली रेड रूम का तमाशा, और उस लड़की के सर के बालों को उखाड़ा जाता है विद हर हेड स्किन। भाई सोच कर देखो, ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर वो देखते हैं कि उस लाइव स्ट्रीम पर एक बंदा एक डिमांड रखता है कि उस लड़की की आंखों में एसिड डालो और उस लड़की की दोनों आंखों को निकालो। ये कितना डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग है, ये आपको भी पता चल गया होगा। फिर ये दोनों कुछ ऐसा करते हैं जिससे पुलिस इनके पीछे लग जाती है। इसकी बात की स्टोरी तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि दिक्कत हो सकती है, और ये दोनों बाद में अरेस्ट भी हो जाते हैं। ये स्टोरी तो डिस्टर्बिंग थी ही, लेकिन इससे अगली वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। 2011 में 3 टीनेजर्स मार्टिन, रॉकी एंड एडम साथ में चिल कर रहे थे। तीनों को हॉरर चीजें देखने का बहुत शौक था। तीनों एक चैलेंज लेते हैं कि तीनों बारी बारी से हॉरर चीजें दिखाएंगे और जो डर जाएगा वो हार जाएगा। फिर तीनों अपनी अपनी टर्न्स में कुछ ना कुछ हॉरर दिखाते हैं, लेकिन कोई डरता नहीं है। लेकिन फिर मार्टिन कहता है कि उनको हॉरर वीडियोस डार्क वेब पर मिलेगी, तो वो डार्क वेब को ओपन कर लेता है। फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद उनको एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो की थंबनेल में एक लड़की थी, एक बहुत सुंदर लड़की थी, और उस वीडियो का नाम था द परफेक्शन। फिर वो उस वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं। वीडियो शुरू होती है, पहला सीन आता है, एक लड़की आती है, बहुत सुंदर लड़की आती है। फिर वो कुछ बोलती है लेकिन किसी और लैंग्वेज में। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा सीन शुरू होता है जिसमें वो लड़की एक पियानो बजा रही थी। पियानो बजाते बजाते स्क्रीन ब्लैक होने लगती है और थोड़ी देर बाद एक बहुत तेज सी आवाज आती है जैसे कोई पियानो पर गिरा है। फिर अगला सीन शुरू होता है और ये सीन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग है। उस सीन में 2 इंसान खड़े थे और उनके बीच में एक लड़की खड़ी थी। वो 2 इंसान बहुत मोटे थे, हद से ज्यादा मोटे थे। फिर सबसे डरावना सीन शुरू होता है। फिर तीनों टीनेजर्स देखते हैं कि उस वीडियो के लाइव स्ट्रीम के कमेंट में
किसी ने एक डिमांड जनरेट की थी। फिर वो लड़की एक पोटैटो पीलर को उठाकर अपनी नोज को पील करने लगती है। वो पील करती रहती है और उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसकी स्किन टपक कर नीचे गिर रही थी, लेकिन वो लड़की अपने एक्सप्रेशंस बिल्कुल स्टिल रख रही थी, जैसे उसको दर्द ही नहीं हो रहा। फिर वो तीनों टीनेजर्स उस डिमांड को रीड करते हैं और वो डिमांड थी पील अंटिल डेथ। भाई ये कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन क्या करें, यही तो रेड रूम है। रेड रूम की दोनों डिस्टर्बिंग कहानी तो ख़त्म यहाँ पर हो जाती है, लेकिन डार्क वेब यहाँ तक ही सीमित नहीं है। रेड रूम के बारे में तो आपने जान लिया होगा कि ये कितनी ज़्यादा अजीब चीज़ है, लेकिन डार्क वेब पर रेड रूम के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो रेड रूम से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। पीटर स्कली। पीटर स्कली किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये किसी एक आदमी का नाम है। बल्कि किसी आदमी का नाम भी नहीं है, एक शैतान का नाम है। पीटर स्कली किसी शैतान से कम नहीं, क्योंकि इसने काम ही ऐसे किए हैं। तो आखिर कौन है पीटर स्कली, क्या है डेजी डिस्ट्रक्शन, और आखिर कैसे पीटर स्कली पकड़ा गया? तो ये सब चीज़ जानने के लिए इस वीडियो पर कमेंट करो, लाइक कर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। वीडियो पूरी देखिए तो थैंक्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए एक कमेंट कर देना। अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।